नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होने और एक दूसरे की ताकत बनने का किया आह्वान। मौजूदा वैश्विक माहौल पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चारधाम दर्शन के लिए सितंबर से कपाट बंद होने तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रहेगी जारी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी रहेगी व्यवस्था। गैरसैंण में होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने ली अधिकारियों संग बैठक। सत्र के दौरान सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर की चर्चा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों में संतुलित और समावेशी विकास के लिए व्यापक वैश्विक विकास समझौते की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होने तथा एक दूसरे की ताकत बनने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल सम्मेलन में मौजूदा वैश्विक माहौल पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस समझौते की नींव भारत की विकास यात्रा और विकास साझेदारी के अनुभव पर आधारित होगी। श्री मोदी ने कहा कि विश्व अभी कोविड के प्रभाव से पूरी तरह नहीं उभरा है और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे टकरावों से ग्लोबल साउथ देशों की विकास यात्रा के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि ये देश जलवायु परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं का सामना कर रहा है। पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धामों से आए तीर्थ पुरोहितों, पदाधिकारियों, होटल एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर और व्यापार मंडल के साथ बैठक की। इस अवसर पर चारधाम यात्रा के सकुशल संचालन, श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम यात्रा और स्थानीय लोगों की आजीविका के संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए उत्तराखंड आते हैं। इस यात्रा का सकुशल संचालन हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिस तेजी से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, सरकार द्वारा इसको ध्यान में रखते हुए अवस्थापना सुविधाओं में विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर माह के प्रथम सप्ताह से कपाट बंद होने तक चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पूर्व की भांति चलती रहेगी एवं जो तीर्थ यात्री उत्तराखंड में चारों धामों के दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, उन्हें मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मदुरई से चलने वाली कार्तिकेय एक्सप्रेस की तर्ज पर गंगोत्री यमुनोत्री हनौल में महासू देवता का एक सर्किट बनाते हुए गंगा यमुना एक्सप्रेस के नाम से एक स्पेशल ट्रेन संचालित की जाएगी। इस अवसर पर चारधाम यात्रा से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने अपने सुझाव दिए। चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों ने इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने चारधाम से जुड़े विभिन्न विषयों पर इतने विस्तार से उनके साथ बैठक की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में क्षेत्रीय लोगों ने भेंट कर सरनौल, सुतड़ी, सरुताल, बुग्याल क्षेत्र को पर्यटक स्थल घोषित करने तथा राजकीय इंटर कॉलेज सरनौल का नाम वीर बलिदानी श्रवण कुमार के नाम किए जाने से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने लक्ष्य सेन को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगामी खेलों में पूरे समर्पण से अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि जब किसी कार्य के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है।
राज्यपाल गुरमीत सिंह से राजभवन में वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर कलाचंद सेन ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को हिमालयी क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों और उसके समाधान के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण दिया। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्र के अध्ययन, शोध व अनुसंधान और हिमालयी क्षेत्र की चुनौतियों के लिए हिमालयन केंद्र विश्वविद्यालय जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय को खोले जाने का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं और चुनौतियों का समाधान ढूंढा जाना है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय न केवल उत्तराखंड को अपना सहयोग देगा, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के राज्य सहित अनेक देश भी इससे लाभान्वित होंगे। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों और समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील राज्य है। इस तरह के विश्वविद्यालय अस्तित्व में आने से इन चुनौतियों के समाधान निकलेंगे। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 21 अगस्त से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में होगा। इस संबंध में शनिवार को देहरादून स्थित विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में सत्र के दौरान सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव के साथ ही प्रदेश के डीजीपी और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने संबंधित अधिकारियों को गैरसैंण में सत्र के दौरान सुरक्षा के साथ ही सभी जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो आज सभी अफसरान सीएस और डीजीपी के साथ सारे अफसरान पहुंचे थे और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी वहां पर करना है, कार्य करना है, ताकि हमारा सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब अपनी जिम्मेवारी को वहाँ पे निभाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा सत्र बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष द्वारा सत्र की अवधि पर उठाए गए सवाल पर कहा कि जो भी प्रश्न विधानसभा के पटल पर आते हैं उनका जवाब दिया जाता है। उन्होंने सभी सदस्यों से सत्र को शांतिपूर्वक संचालित और संपन्न कराने में सहयोग की अपेक्षा की। प्रश्न जो आते हैं उनके जवाब तो मिलते ही हैं और प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न अपने जो हमारे सदस्य हैं वो उठा सकें, और अगर अच्छे माहौल में उठाएंगे तो पूरे के पूरे प्रश्न भी उठाए जा सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर हल्ला हंगामा होता है तो फिर प्रश्न नहीं उठ पाते हैं। तो सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने क्षेत्रों की बात ज़रूर उठाइए। बहुत अच्छा मौका मिलता है सदस्यों को सदन में अपनी बात उठाने का और जवाब लेने का। तो अगर आप शांतिपूर्वक अपना प्रश्न उठाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जवाब मिलेगा। बागेश्वर जिले में मानसून काल के दौरान अधिकांश सड़कों पर यातायात बाधित हो जाता है। कपकोट क्षेत्र में बदियाकोट बोरबलड़ा सड़क अभी भी निर्माणाधीन है, जिसके कारण इस सड़क पर भूस्खलन अधिक हो रहा है। पिछले साल मानसून की बारिश में भी सड़क करीब 2 महीने तक बंद रही थी और इस बार भी बीते जुलाई माह से सड़क पर यातायात पूर्ण रूप से बाधित है। सड़क बंद होने के कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। गाँव तक जरूरी सामान पहुँचाने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बीमार और बुजुर्गों को सड़क तक लाने के लिए डोली का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीण नरेंद्र दानू ने बताया कि जिले का सबसे दूरस्थ गांव होने के कारण यहां आज भी स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक है। दूरस्थ गांव है। आजकल रोड न होने की वजह से लोगों को दुकान का सामान ले जाने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। राशन पानी नहीं है और मेडिकल की दवाइयाँ नहीं हैं, एनएम भी नहीं है। और माननीय ब्लॉक प्रमुख जी ने बोला था कि वहाँ पर हम डॉक्टरों की टीम भेजेंगे, लेकिन आपदा आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उससे निजात पाने के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं सरकार और शासन द्वारा, कोई ध्यान नहीं देता है। इसी बात पर हम अपील करते हैं कि शासन प्रशासन हमारी मांग सुने और अब विनती करते हैं कि जिला अधिकारी महोदया जी भी और आपदा प्रबंधन जिला अधिकारी श्रीमती शिखा सुयाल जी से भी हमारा अनुरोध है कि वो मोटर मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू कराएं। वहीं जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि सड़क अभी निर्माणाधीन है, जिस कारण मलबा और बोल्डर सड़क में लगातार गिर रहे हैं। आपदा की टीम लगातार सड़क को खोलने में जुटी हुई है।
बोरबल्डा की सड़क है वो इस बार ही सैंक्शन हुई है। बोरबल्डा बदियाकोट से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। मेरे द्वारा भी इसका पहले भी निरीक्षण किया गया है। तो ये रोड का कार्य इस बार ही कटिंग का कार्य चल रहा है, इसमें पुल निर्माण का कार्य भी चल रहा है। तो कटिंग के दौरान ही इसमें जो आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ है, तो लगातार इसमें पत्थर गिरते रहते हैं। रोड अभी सेटल नहीं हुई है, लेकिन तब भी लगातार कार्य इसमें किया जा रहा है खोलने का। तो पहले सीज़न में रोड कटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आती है दूरस्थ एरिया में, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार इस रोड को थ्रू कर दें। अभी ये रोड निर्माणाधीन ही है। ऐसी स्थिति काफली कमेड़ा की रोड की भी है, वो रोड भी निर्माणाधीन है और वो लैंडस्लाइड जोन एरिया में स्थित है। जो उसका अलाइनमेंट है वो हमेशा ही उसमें बहुत बड़ा स्लाइड है वहाँ पर, और उसका जो बात की गई थी उसका दूसरा अलाइनमेंट से उसकी तरफ ले जाते हुए भी इस पर एक बार चर्चा हुई थी, तो इसमें ग्रामीणों में सहमति नहीं बन पाई थी। तो हम ग्रामीणों को कोशिश कर रहे हैं कि उसका अलाइनमेंट चेंज करके उसमें दूसरी तरफ से उसको ले जाया जाए। अदरवाइज़ जिस तरफ से उसका अलाइनमेंट है वहाँ पर तो लैंडस्लाइड जोन एरिया बन गया है, तो उसको ठीक किया जाना, बार बार उसमें पत्थर गिरते रहते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अभी भी निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी कटिंग का कार्य है और जल्दी से जल्दी जो रोड है वो थ्रू करने का कार्य किया जाए, और हम लगातार इस पर मॉनिटरिंग भी करते हैं, लगातार पूछ रहे हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।